We have a play, Death of a Salesman as a Modern Tragedy by Arthur Miller. I have already made a video previously on the same topic but from a different angle. It was on American Dream. So in this video I'll talk about the background, how a common man is termed as a tragic hero. We'll also discuss the critique of this play, the psychological conflicts and internal complexities within the characters, innovative dramatic techniques, and many more aspects of this play. So let's begin with our video. Now, those who people have started this play, they would already know that it is a story of a family. एक 4 लोगों की स्टोरी है। फादर होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और उनकी एक मदर होती है। सो वी हैव विली लोमैन हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड इवन एक्टिंग एज अ रोल ऑफ अ फादर। देन वी हैव लिंडा लोमैन जो कि उसकी वाइफ होती है। देन वी हैव 2 सन्स, एक बिली और एक हैप्पी लोमैन, बिली लोमैन एंड हैप्पी लोमैन। अब इसमें एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि इस ये आजकल की लाइफ के ऊपर बना हुआ है। हाउ पुअर पीपल आर, व्हाट दे गो थ्रू, हाउ फाइनेंशियल प्रेशर्स दे फेस इन देयर लाइफ्स। तो ये कॉमन मैन पे बना हुआ है। ये नहीं है कि नोबिलिटी और हीरोइक फिगर्स कोई हों या क्लासिकल लिटरेचर हो, नहीं। इट इज़ जस्ट अ मॉडर्न ट्रेजेडी। वाई? बिकॉज हमारे डे टू डे लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है, बिकॉज नाउ इट इज़ द पोस्ट मॉडर्न एरा and this play is termed as a modern tragedy because all of the aspects that are taken and written वो सारे कॉमन मैन के लाइफ से लिए गए हैं। सो लेट्स अनफोल्ड द स्टोरी एंड द मॉडर्न ट्रेजेडी एज वेल। सो द कॉमन मैन एज अ ट्रैजिक हीरो, तो विली लोमैन इधर प्रोटैगनिस्ट होता है और ये एक कॉमन मैन होता है जिसको बहुत फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। So I have already discussed this, so let's move on with the accessibility and relatability। मतलब अब ये एज अ ट्रैजिक हीरो जो प्रोटैगनिस्ट है वो कैसे रिलेट कर रहा है विली लोमैन के साथ। और क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल होता है, ये कॉमन मैन होता है, सो पीपल ऑलवेज से दैट अमीरों के मसले होते हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। इवन ऑर्डिनरी मैन के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में। हमारे पास क्रिटिक ये है कि इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। इस प्ले में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिकन ड्रीम को डिपिक्ट किया गया है। अमेरिकन ड्रीम क्या है? टू हैव एक्सेसिव वेल्थ, to be excessively successful. Up now, if you want to really understand this play as an American dream, which is a critique, so I have made a video and I have left the link in the description box below. You can watch that video for more understanding. इस टाइम पे इल्यूजन वर्सेस रियलिटी ये है कि एवरीबडी इज़ आफ्टर मनी एंड ऑल, एंड द रियलिटी इज़ दैट उनके हालत और उनके हालात बहुत ख़राब हैं। द वे विली लोमैन को डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह वो अपनी लाइफ, वो लाइक एक्सीडेंट होता है या ये ख़ुद अपने आप को एक्सीडेंट में मरवा देता है, एंड देन इसका जो भी आफ्टर डेथ जितने भी पैसे गवर्नमेंट देते हैं वो फिर इसकी फैमिली को मिल जाते हैं और इनके सारे फाइनेंशियल हालात ठीक हो जाते हैं। सो दिस इज़ कंपैरिजन, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। He really wants to gain excessive wealth, and because of that this play is termed as a tragic play। अच्छा, ये लाइन मैंने खुद से लिखी है। द कर्स्ड मैन, द कर्स्ड सोसाइटी, हैंस द डेथ ऑफ अ पुअर मैन, बिकॉज विली लोमैन सब कुछ करता है इस प्ले में। लाइक ही मेक्स श्योर दैट ही डज एनीथिंग टू गेन वेल्थ, और इसको कहीं से भी वेल्थ नहीं मिलती, इसको जॉब से भी निकाल देते हैं। सो यू नो एट द एंड it's the death of the society when a person is struggling so much, ultimately the society disillusionment and despair। disillusionment का मतलब ये है कि to be disappointed at a point when you realize that if you want something and that is of no worth, या आप लोगों के माइंड में कुछ और था, you believed something else and
like it is of no value to give so much attention to that particular thing. So Willy's constant struggle to attain this dream led to या leads to profound disillusionment. उसका एक ही struggle था life में, वो ये था कि he struggles a lot and he gains excessive wealth. So his failure to achieve the success he believes is deserved underscores the harsh reality of the society that equates human worth with economic success. So ultimately जब विली लोमैन खुद को मार देता है एक्सीडेंट दिखा के, so ह्यूमन की जो लाइफ की या एग्जिस्टेंस है वो तो उसकी कोई वैल्यू या वर्थ ना हुई विद इकोनॉमिक सक्सेस के साथ। और जब एक सोसाइटी में एक पुअर मैन या कॉमन मैन जिसके पास इस तरह वेल्थ नहीं होती, तो nobody looks at him, nobody like gives him importance, or his character or personality is of no worth. So even economy अच्छी हो या ना हो, but even the surroundings affects you a lot, and therefore really got so much disturbed in his life that he left everything and he like prepared his death while making it sure that it looks as an accident. एक्सीडेंट क्यों दिखाया था इसने? बिकॉज इसने अपनी लाइफ को इंश्योरेंस की हुई थी, एंड वंस he'll die through an accident, not a suicide case, so then his family would be paid off with a lot of money. Talking about the psychological complexity and internal conflict, तो विली लोमैन का एक भाई भी होता है, बेन लोमैन, और अब क्योंकि वो मरा हुआ होता है, डिसीज्ड ब्रदर होता है, तो इसमें बताते हैं कि जब एक इंसान विली लोमैन ही गोज़ फ्रॉम सो मच टर्मोइल एंड कंफ्यूज्ड स्टेट होता है उसका, साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं कंसिडर किया जाता। सो मेंटल स्टेबिलिटी इज़ अ की एस्पेक्ट। आप लोग, पीपल ऑलवेज से दैट अपने पीस को टॉप प्रायोरिटी रखो। सो हेयर विली लोमैन्स मेंटल like health declined day by day, and when he got so much confused with everything he was doing or with the life, so he started talking with his deceased brother Ben, जो कि deceased था और ये अपने ख्यालों में ही उससे बात करता था। Memory and flashbacks. So Arthur Miller uses non-linear narrative techniques. Non-linear का मतलब ये है कि जो back and forth story जा रही हो, flashbacks भी हों, flash forwards भी हों. So this play is written in a non-linear narrative, जो कि protagonist को पीछे की बातें भी याद आ रही होती हैं, past की भी, and present से वो relate नहीं कर सकता और future के बारे में सोच रहा होता है. So this is what it means, such as flashbacks to reveal Willy's past and his persistent inability to reconcile his dreams with his reality. अब हमने पढ़ा है कि इसकी मेमोरी के थोड़े प्रॉब्लम थे, मेंटल हेल्थ थोड़ी अनस्टेबल थी. सो राइट नाउ एट दिस स्टेज ही वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट हिमसेल्फ, एंड he was thinking he couldn't differentiate about his past as well as his present. अगर इसने ड्रीम में कुछ देखा है, so he would think okay, this happened in reality. So this is what he was going through. So the social commentary on capitalism we have is the economic pressure. Capitalism में क्या है, अमीर बंदा अमीर होता जाएगा, गरीब बंदा गरीब होता जाएगा. इधर विली लोमैन जो है उसकी कोई as such value नहीं थी, because he was a common man. He strived for success, he strived for gaining wealth. But this play is a critique of capitalist values and illustrates how relentless pursuit of success dehumanizes individuals. मतलब humans की तो कोई value ही नहीं है, वो humanity के level पे ही नहीं उनको रखा जा रहा. So इसी तरह विली का भी कोई level नहीं था society में because of his economic status, and this is the reality. Like it is a sense of failure and worthlessness for a person. So therefore विली जो है सुसाइड कर लेता है, but it is termed as an accident. जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डीह्यूमनाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन का, तो ये कैपिटलिज्म में इनकॉर्पोरेट होता है. यू कैन से दैट वर्कर्स जो है डेली वेजेस पे होते हैं, वर्कर्स अपना बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, बट दे आर पेड सो लेस दैट they sometimes feel as if they have no value or there's no worth. So
अल्टीमेटली विली का भी इसी तरह का कोई सिस्टम था, एंड ही ट्राइड टू वर्क हार्ड एंड इवन ही वाज ओल्ड एज वेल. So he is ultimately discarded when he is no longer productive. So बूढ़े लोगों को तो कोई भी नहीं रखता, and plus everybody wants young blood. So this system devaluation of the individual contributes to Willie as a tragic hero. Willie आखिर में, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन कि ये सुसाइड कर लेता है. वाई? बिकॉज कॉमन मैन के जो इश्यूज हैं दे कैन नेवर बी सॉल्व्ड. पीपल से दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव you luxuries, and it can help you in a lot of ways which you people think it can't be dealt with. This is the image I have created for you. Poor man is a puppet in the hands of the rich people. Like, because of rich people, Willie ने अपनी जान ले ली थी, and he thought that he is of no use now because he is aged and he cannot support his family. So therefore he takes the step of the suicide. And so now we have the concept of family dynamics and tragic relationship. अब जो विली लोमैन है इसकी अपने बेटों के साथ नहीं बनती थी. वाई? बिकॉज हमेशा फादर्स जो है एक ऐसा अपने माइंड में एक इल्यूजन में रहते हैं कि ओके आवर सन वुड डू, दे विल बी एबल टू डू दिस, दे विल बी एबल टू डू दैट. एंड लाइक देन व्हेन सन एंड डॉटर्स और जो भी बच्चे होते हैं वो जब एक एक्सपेक्टेशन भी नहीं उतरते, सो फादरली फिगर्स और इवन both of the parents are quite depressed. So this is what happens even with Willie Loman. Willie Loman की जो फैमिली होती है, particularly उसके सन बिफ एंड हैप्पी लोमैन, इनके बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं. इस विली के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने बेटों से, और इनकी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट चीज़ों को लेके. जैसे कि हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बेटों का डिफरेंट था और विली लोमैन का डिफरेंट था. सो दिस लीड्स टू टेंशन एंड हार्ट ब्रेक. Now whatever I have told you so far, that was, or you can take it as a background कि आप लोगों के mind में एक concept बन जाए. Now what we are going to study is this play as a modern tragedy. So what do we have in the modern tragedy is the catharsis and hamartia, which is the tragic flaw. Tragic flaw का दूसरा word है hamartia. ठीक है. So Willie's hamartia, in line with Aristotelian tragedy, Willie possesses a hamartia or a tragic flaw. His delusional pursuit of the American dream and his refusal to accept reality. अब सिंपली इसका ये मतलब है कि ट्रैजिक फ्लॉ क्या होता है. अब हेमार्शिया को कहते हैं, और हमारे पास जो विली लोमैन है ये बिल्कुल रियलिटी एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक इल्यूजन में वो रह रहा था, या he wanted to pursue a disillusional pursuit of American dream. American dream ये है कि to attain a lot of success and wealth, so that you are known in the society, you have a proper position in the society, so that whenever you say something, you people can have the attention of the society or the people living in the society. अभी एक गरीब बंदा होगा, उसकी बात कौन मानेगा, उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा, मानने की तो बहुत दूर की बात है. So this flaw is the source of his downfall. ये इसका एक flaw था. He didn't accept society, he didn't accept like society didn't accept him, and he didn't accept the reality that he needs to move on. But वो एक ही लाइन में लगा हुआ था सक्सेस को अटेन करने में, पैसे वो पैसे जमा करने में. सो हर एक नावल में जो कि ट्रैजिक नावल होता है उसमें ट्रैजिक हीरो का, प्रोटैगनिस्ट का एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है जिसकी वजह से वो उसका डाउनफॉल आता है. तो इधर विली लोमैन का डाउनफॉल ये था कि ही वेंट फॉर अ सुसाइड. ठीक है. सो दिस वाज हिज ट्रैजिक फ्लॉ. I've already talked about the concept of catharsis in many of my videos. सो कैथारसिस ये होता है, ये दिस इज़ ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडियंस. जब आप एक मूवी देखते हो, कुछ देखते हो, इमोशनल हो जाते हो,
So you feel pity and you even fear of that situation. You put yourself in that situation and then you fear and you feel pity for that character who is going through such situations. So achieving catharsis by following the audience to empathize deeply with Willy's plight. सो कैथारसिस ये है कि जब आप लोग विली की कैरेक्टर को देख रहे हो, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, यू फील पिटी फॉर दैट कैरेक्टर. दिस इज़ ऑल कैथारसिस. सो हिज स्ट्रगल्स एंड इवेंचुअल डिमाइस इवोक अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स. इसके जितने भी स्ट्रगल्स थे वो सारे इवेंचुअली इसके डेथ में बदल गए. डिमाइस का मतलब डेथ है. एंड all of those things were of no use, reflecting the potential for similar disillusionment, matlab disappointment hai in the audience own lives. So this was all catharsis, which even is counted in a modern tragedy. We have the innovative dramatic techniques. Dramatic techniques क्या है हमारे पास? Blending with the realism. Then we have expressionism. We can also talk about non-linear structure. So all of these things are the dramatic techniques. हमारे पास इस प्ले में रियलिज़म ये है कि हमें एक कॉमन मैन दिया गया है विली लोमैन की हालत में या सूरत में, जो बहुत ज़्यादा हर एक इंसान की रियलिटी बता रहे हैं. नाउ इट इज़ a very few of them would be aristocrats or belonging to the elite class. Most of the majority of the people in a country, they are either middle class or lower middle class or lower class. So ये हर एक इंसान की reality है. They go after money, they want success, they try to attain best life. और जो विली की साइकी है वो हर दूसरे बंदे की साइकी होती है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू मेंटल इंस्टेबिलिटी. मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं होती. टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर नैरेटिव, इसमें जो स्टोरी लाइन है वो एक जगह पे खड़ी होती है एंड अ पर्सन इज़ स्टैंडिंग एंड ही इज़ थिंकिंग ऑफ पास्ट. फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड्स आ रहे होते हैं. ये नॉन लीनियर नैरेटिव है. इसमें फिर विली लोमैन का फ्रेगमेंटेड मेंटल स्टेट भी है. मतलब किस तरह इसका मेंटल इंस्टेबिलिटी है. फ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेड मतलब थिंग्स दैट आर इन पीसेस. सो विली लोमैन का जो माइंड है दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज ही हैज़ टेकन सो मच टेंशन एंड एंग्जाइटी एंड ही इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग that he wants to do for his family. So in summary, to sum up with, ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो है ये मॉडर्न ट्रेजेडी भी इसको कहा जाता है. इसको एज एन अमेरिकन ड्रीम भी इसका एक थीम बन सकता है. सो इट इज़ फोकसिंग ऑन द कॉमन मैन. ठीक है, कॉमन मैन को लेके सारे प्रॉब्लम्स एनालाइज किए हैं. वी हैव केप्ट इट इन अ रो, in a lane. We did even talk about the psychological depths and psychologically aspects of the novel, psychological aspects of the character, और फैमिली की भी डायनामिक्स, किस तरह एक फैमिली कितनी डिस्टर्ब्ड होती है. सो विली ऑफर्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम. इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म भी बताया गया है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर्स बताए गए हैं. सो ये जो प्ले है, मेकिंग द प्ले अ टाइमलेस एंड पावरफुल वर्क, ये प्ले बहुत टाइम तक people would be able to relate with it because it is a modern literature and we people are living in a postmodern, but still we have problems like these and we have a lot of suicidal cases because of financial instability, mental instability, capitalism and a lot more. So this was all about my video. Thank you so much for watching till the very end. If you have understood even slightly a thing, hit the like button and subscribe to my channel if you haven't already before. I'll meet you guys in the next video. Till then, take care.